ओम श्री साई राम। हम आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या सृष्टि में स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी एजुकेशनल वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं। आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आइए हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज का पाठ है कवि चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित कविता यमराज की दिशा, जो कि क्षितिज किताब से ली गई है। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबंध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लक्कड़भग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताल जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में हैं। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। कविता है यमराज की दिशा। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रोध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा जरूर हुआ। दक्षिण दिशा पहचानने में
मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था। होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सोवो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आइए अब हम इसकी व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं। प्रसंग: कवि दक्षिण दिशा के माँ द्वारा बताए गए कुप्रभाव का असर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। व्याख्या: कवि कहते हैं कि उन्हें यह पता नहीं कि उनकी माँ की मुलाकात अथवा परिचय यमराज मृत्यु के देवता से हुआ कि नहीं, परंतु उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनकी माँ कवि को यह जताती थी कि जैसे वह ईश्वर से बातचीत करती रहती थी एवं ईश्वर की सलाह के अनुसार अर्थात उनकी बातें मानकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। जिंदगी को सही ढंग से जीने और जीवन में आने वाले दुखों को बर्दाश्त सहने की ताकत रखकर जिंदगी को सही ढंग से जीने के रास्ते खोज लेती थी। कवि की माँ ने उनसे एक बार यह कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। उस तरफ पैर करके सोने से यमराज रुष्ट नाराज हो जाते हैं और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें मैं भुवन अपनी तरफ से यह पौराणिक कथा याद दिलाना चाहूँगा कि जब भगवान श्री गणेश जी के लिए मस्तक की खोज आरंभ की गई थी, तब भगवान शिव ने कहा था कि जो दक्षिण की तरफ पैर करके सोया हो एवं अपने माता की तरफ पीठ करके सोया हो, उसका मस्तक ले आना। इस कविता में कवि ने यह संकेत दिया है कि उसे माँ की कही बात पर विश्वास नहीं है, पर साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर पर अपनी माँ के अटूट विश्वास और श्रद्धा भक्ति का परिचय भी दिया है। कवि बता रहे हैं कि उनके बाल्यावस्था बालपन में जब वह एक छोटे बालक थे, तब उत्सुकतापूर्वक उन्होंने अपनी माँ से पूछ लिया, यमराज के घर का पता पूछ लिया। माँ ने भी जितना बच्चे को समझ आ जाए यह कह के टाल दिया कि तुम जहाँ भी खड़े अथवा सोए हो वहीं से दक्षिण दिशा में यमराज जी का घर है। कवि कह रहे हैं कि माँ के समझाने के बाद वह कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोए। इससे पता चलता है कि वह अपनी माँ के आज्ञाकारी सुपुत्र थे। क्योंकि कवि को माँ की कही बात पर 100% भरोसा नहीं था, इसलिए वह कहते हैं कि माँ की बात मानकर इतना लाभ जरूर हुआ कि किसी भी स्थान पर उन्हें दक्षिण दिशा की पहचान करने में दिक्कत नहीं आई। कवि कहते हैं कि वह दक्षिण में दूर दूर तक गए और जहाँ भी गए
उन्हें अपनी माँ की बातें याद आईं। क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए दक्षिण क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए दक्षिण दिशा कभी खत्म नहीं हो सकती। कभी कभी दक्षिण के छोर को लांघ नहीं सकता। दक्षिण दिशा से यह भी तात्पर्य निकलता है कि मनुष्य के विनाश की दिशा, अर्थात दक्षिणपंथी कुकर्म के मार्ग पर ना चलने की सीख। कवि कहते हैं कि अगर दक्षिण छोर को वह नहीं लांघ पाते तो दर्शन कैसे करते, और अगर लांघ पाते तो शायद माँ के अनुसार वह यमराज देवता के दर्शन कर पाते। इस पंक्ति में उनका अविश्वास झलकता है। कवि ने दक्षिणपंथी विचारधारा के कुप्रभाव से मनुष्य को सावधान किया है। वे कहते हैं कि आज चारों तरफ जैसे दक्षिण दिशा ही नजर आती है, जहां हर समय यमराज की आंखों से अंगार बरस रहे हैं। आज मानव जीवन किसी भी क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है, और आज यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। आपको हमारे आने वाले एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें, इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।